अकड़ तो चलनी नहीं है। इसलिए तनाव से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है खुद को भगवान का इंस्ट्रूमेंट समझो। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। दुनिया के जितने भी देश टेंशन में हैं, उनके पास एक ऑप्शन नहीं है, वो है भरोसा। और भारत इसलिए टेंशन मुक्त है कि भारत के लोगों के पास कितनी भी विपत्ति आ जाए, वो भरोसे के साथ कहता मेरा हनुमान बैठा है, मेरा राम बैठा है, मेरा गुरु बैठा है, मेरा परमात्मा बैठा। और मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, यदि तुम भगवान के भरोसे हो जाओगे तो बिखर भी जाओगे, तब भी कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा, मेरा राम बैठा है। टेंशन मुक्ति का ये सूत्र है, मेरा राम बैठा है। मैं बिखर भी जाऊं, गिरना मेरा काम है, उठाना तेरा काम है। गिरना मेरा काम, उठाना तेरा काम। तो तुमने पूछा प्रवीण कि तनाव से मुक्ति का उपाय क्या? ये मुक्ति का उपाय है, तुम भगवान के हो जाओ, भगवान तुम्हारे हो जाए। और कल हमने बोला था, आज बोल दे कौन सा पेट खराब होना है तुम्हारा? मेरे पागलों, तुम मंदिर इसलिए मत जाओ कि तुम भगवान को देख पाओ, मंदिर तुम इसलिए जाओ कि भगवान तुम्हें देख ले। तुम हमारी कथा में इसलिए मत आओ कि तुम कथा में बैठ सको, तुम कथा में इसलिए आओ कि कथा तुम्हारे दिल में बैठ सके। तुम्हारा कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे दिल में हमारी कथा का बैठना बड़ी बात है। यदि तुम्हारे दिल में हमारी कथा ना बैठी तो तुम कितनी भी कथाओं में बैठ लो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 3 घंटे ताली जरूर बजा लोगे। यदि जीवन को बहुत व्यवस्थित करना है तो तुम कथा में मत बैठो, कथा को दिल में बैठाओ, जीवन का मजा आएगा। इसलिए मेरे पागलों, आज की बात हम तुमसे एक बात, अब तुम हमसे कहो कि हमें भगवान का भरोसा कैसे पक्का करें। भगवान का भरोसा यदि पक्का करना, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, आत्मा से बात करने का तरीका मौन है, परमात्मा से बात करने का तरीका प्रेम है। परमात्मा से बात करना है तो प्रेम लुटाओ। अब प्रश्न ये है कि प्रेम किसके ऊपर लुटाएं? हम लोग लुटा देते हैं संसार पर। जगत पर प्रेम लुटाने से परमात्मा नहीं रीझेगा, परमात्मा पर प्रेम लुटाने से परमात्मा रीझेगा। तो क्या प्रेम जगत पर लुटाएं? नहीं, हम एक कहना चाहते हैं, बाहर से सबको मानो, अंदर से सिर्फ कृष्ण को मानो। अंदर से सिर्फ अपने सदगुरु को मानो, अपने परमात्मा आराध्य को मानो। बाहर से सब रिश्ते निभाओ, भाई का रिश्ता, पति का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, मित्र का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, जो तुम्हें भगवान ने नाते संबंध दिए हैं सब चलाओ। पर एक सूत्र हमारी याद रखना, बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। अंदर से तो वीतराग बन जाओ, ठीक वैसे बन जाओ। यहां सब ये हमारा सब इस बस स्टैंड है, होटल में आए हैं, कमरे का किराया दिया है, जितने देर का किराया है उतने देर रहना है, फिर चेकआउट करना ही करना है। ऐसे ही संसार में आए हैं, जितने दिन श्वास का किराया चुकाओगे तब तक रहोगे इस शरीर से, फिर तुम्हें चेकआउट करना पड़ेगा। इसलिए जगत को तुम होटल मानो, लेकिन होटल में बोतल मत खोल लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। पीना ही है। गुरु नानक की वाणी सुनो, गुरु नानक कहते हैं, पिबत राम रस, पिबत राम रस चढ़त खुमारी। राम रस पीते ही खुमारी चढ़ती है। खुमारी का मतलब मस्ती। मीरा को मस्ती चढ़ी, मीरा को दोबारा पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जितने पीने वाले यहां बैठे हैं, हो सके तो मेरी बात याद रख लेना, मेरे पागलों, तुम्हारे काम आएगी। जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को पियोगे, सुबह उतर जाएगी। अरे बंदे, राम नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। एक बार तुम ये रस पी के देखो, ना चढ़ जाए तो कहना, महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो। मीरा ने एक बार रस पिया,
जीवन भर वो डोलती रही। और डोली कैसी? बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन